स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का विश्वविद्यालय सेशन 12 में आप लोगों का स्वागत है। यह सेशन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सेशन के जरिए हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं आर्थिक आज़ादी के लिए, और उसके ज़रिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम लोग पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस पर लगा रहे हैं। अभी तक हम लोगों के देश में, भारतवर्ष में एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कानूनी तौर पर महत्व नहीं है। इसका एक ही महत्व है कि या तो आप प्रतियोगिता क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट आपको सहारा देते हैं तो ही इसका वजूद आता है। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वाइज इसका जो है आर्थिक मूल्य नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। जिस चीज़ को हम लोग यूनिवर्सिटी के ज़रिए इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ये है ग्रेजुएशन, ये जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। अब इसका वैल्यू 500 रुपया पर डे हो जाता है। जिस व्यक्ति को नौकरी की ज़रूरत है वो अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके आता है मंत्रालय में, तो उससे उसको 500 रुपये पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलने लगता है। इसके लिए हम लोगों ने टेबल बनाए हैं और ये टेबल है फिजिकल क्रेडिट टेबल। इसके ज़रिए जो है सबसे पहले तो ये व्यवस्था किया गया है कि जो इलिटरेट है उसको मिलेगा 165 रुपया पर डे, जिसके हिसाब से उसका सैलरी बनता है 2500 रुपये। दूसरा है जो लेटर जानता है, मतलब कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत अक्षर जानता है, तो उसको मिलेगा 180 रुपये और उसका सैलरी बन जाएगा 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का बनेगा 250 रुपया पर डे, जिसका सैलरी बनेगा 3750 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास का बनेगा 300 रुपया पर डे, जिस पर सैलरी बनेगा 4500 रुपया पर डे पर मंथ। इसके बाद है टेंथ पास का है 375 रुपया पर डे। 375 रुपया पर सैलरी बनेगा 5625 रुपया पर मंथ। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो सैलरी बनता है उसके लिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट को के साथ आप जब मंत्रालय में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेते हैं तो आपको 7 दिन का काम दिया जाता है, मतलब 56 घंटे का काम देते हैं। 8 घंटे का काम एक दिन में मिलता है भारत सरकार द्वारा, तो 56 घंटे का काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी या डिजेबिलिटी के हिसाब से। उसको कंप्लीट करना है और अपना सैलरी उठाना है। तो 12th पास में हो गया 430 रुपया, जिस पर आपका सैलरी बनता है 6450 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए तो ये ग्रेजुएट का मार्कशीट है, इस पर आपको 500 रुपया मिला, मंथली मिला 7500 रुपया पर मंथ। आपको करना है 56 घंटे का काम एक महीना में अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बस। उसके बाद आपको 4 साल पर प्रमोशन ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। मतलब हम लोग सुलभ व्यवस्था बना रहे हैं प्रशासन का, जो आर्थिक आज़ादी आपको देगा, डबल सैलरी व्यवस्था ला रहे हैं। इसके बाद हो गया एमए का 560 रुपया, जिस पर आपको मिलेगा 8400 रुपया। उसके बाद है एमफिल का 620 रुपये, जिस पर आपको मिलेगा 9250 रुपये। उसके बाद है डीलेड में मिलेगा 680 रुपये, जिस पर आपको मिलेगा 10250 रुपया। और फिर है पीएचडी पर मिलेगा 750 रुपया, जिस पर मिलेगा आपको 11,250 रुपया पर मंथ इन कैश। अब क्या है कि यहाँ पर रुकना नहीं है, अभी क्या है कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप वहीं रुक जाते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी वाले व्यवस्था में आपको जो है डिग्री पर आपको प्रमोशन प्लस मनी बढ़ता रहेगा। जैसे 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री आप करते हैं, जिसके लिए हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अधिवेशन जो कर रहे हैं, ये 12वां अधिवेशन है विश्वविद्यालय का। ये इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि आपका डिग्री प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती रहे। तो 10 एमए डिग्री प्राप्त करके आप पाएंगे 1666 रुपया पर डे, जिस पर आपका सैलरी बनेगा 50,000 रुपया पर मंथ। और इतना ही नहीं, जब आपका 10 एमए डिग्री हो गया तो 15 प्राप्त करने पर आपको मिलेंगे 75,000 रुपये। 20 एमए डिग्री प्राप्त करने पर आपको मिलेंगे 1,00,000 रुपये। 25 एमए डिग्री प्राप्त करने पर मिलेंगे आपको 1,25,00,000 रुपये। और
30 MA डिग्री प्राप्त करने पर मिलेंगे आपको 1.5 लाख रुपये प्रति मंथ। तो इस प्रकार से इक्वल हो गया। पैसे का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से अभी हम लोग एनुअल बजट, रिन्यू बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं, ठीक वैसा ही है। मतलब ये समझिए कि आपको विश्वास जागना पड़ेगा। हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। ये 3 ईमेल है। अब देखिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब भी लागू है। ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है और इसकी कीमत है 651 रुपये, जिसको आप खरीद सकते हैं और फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में 6 राष्ट्रपति भवन माने जाते हैं हिंदूवाद के। पहला हो गया शिव पार्वती 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर राष्ट्रपति भवन। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती 175 करोड़ ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर राष्ट्रपति भवन। पाँचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन 175 करोड़ प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन मूर्ति। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरेसरी 175 करोड़ हिंदू गवर्नमेंट टेरेसरी। 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर इसको आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन, वो माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन है, जैसे सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म। तो 6 राष्ट्रपति भवन और हैं। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन, इन 6 राष्ट्रपति भवन के विचार को अमितेश्वरवाद के तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसकी कीमत है 2551 रुपये, जो आपको पार्सल के ज़रिए उपलब्ध है। ये सारे चीज़ों को व्याख्यान करता है कि किस तरह से क्या होना है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण क्या है। इस प्रकार से इस किताब को ज़रूर खरीदें और जो है इसको आगे बढ़ाएं। अब देखिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट में लगा दिया। इसके अलावा जो इसका जो खर्चा है विश्वविद्यालय का बजट का, अब ये देखिए पॉपुलेशन वाइज है, मतलब कि हमारे यहाँ 12 प्रकार के पॉपुलेशन होते हैं। जैसे 6 हो गया हिंदू वाले पॉपुलेशन, जिसमें 6 राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भवनवती राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट टेरेसरी राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन हो गए मुस्लिम धाम, जैन धाम, पारसी धाम, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म और पारसी धर्म। तो 6 प्रकार के धर्म और हो जाते हैं। इन सब लोगों में किस प्रकार के खर्चे की आवश्यकता है, ये सारे एक्सपेंडिचर इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा है ये वाला मंथली एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में प्रत्येक महीना में कितना खर्चा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सारे खर्चे इसमें मेंशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में। मीन्स हमें सिर्फ जो है इसको अपनाना है, बाकी सारे काम किए हुए हैं। पिछले 25 साल से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हो गया ईयरली बजट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। इसके ज़रिए ईयरली जो है व्यवस्था, कितना खर्चा करना है, वो सारे चीज़ में लिखे हुए हैं। और ये हो गया क्वार्टरली बजट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। क्वार्टरली में हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद हो गया सेकेंड क्वार्टर में अप्रैल, मई, जून, थर्ड क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर और फोर्थ क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए इसको किया गया है।
स्वरोजगार को आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए, ये विश्वविद्यालय सेशन में इसी चीज़ को बताया जाता है कि विश्वविद्यालय के ज़रिए हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट बात को ज़िंदा रखते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाना बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपके समाज में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है ही नहीं, वो सोच है ही नहीं, क्योंकि वो सोच अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा ले आया गया कि जैसे एक नंबर पर मोबाइल में आपके हर जगह जो है आपका कनेक्टिविटी हो जाता है, उसी प्रकार से एक नंबर पर गवर्नमेंट का भी सैलरी और प्राइवेट सेक्टर का भी सैलरी आ जाता है। मतलब कि यहाँ दो सैलरी सिस्टम बनाए गए हैं, एक सरकारी रूप में, क्योंकि सरकार के बिना जीवन अधूरा है। ये देखिए, हमारे यहाँ 6 परिवार हैं, जिसमें एक परिवार जो है सरकारी परिवार को ही दिया गया है, क्योंकि अगर आपको सरकारी इनकम आ रहा है तो ऑलरेडी आपका जो इनकम का लेवल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। माने अथवा ना माने, सरकार का जो व्यवस्था है वो ज़्यादा मजबूत रहता है। प्राइवेट सेक्टर में ऊपर नीचे आते रहता है, वैसे तो सरकार में भी आता है, मगर उसका झटका कम पड़ता है, क्योंकि सरकार जनतंत्र के माध्यम से चुनी जाती है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वह एक आदमी के बदौलत आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखे हैं कि हर एक नागरिक को सुख सुविधा मिले, और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय व विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। विश्वविद्यालय में एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 एमफिल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एज वाइज बाइफर्केशन है, मतलब कि आपको एज के हिसाब से बाइफर्केशन मिलेगा। ये नहीं कि आप अगर यंग हैं तो आपको बूढ़े लोगों के साथ बैठा दिया जाएगा, और आप अगर बूढ़े हैं तो आपको यंग लोगों के साथ बैठाना। व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका भी जन्म व्यवस्थित मंत्रालय बजट के साथ ही हुआ है, और इस चीज़ को ये प्रमाण करता है कि जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं आती है तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हम लोग 25 साल से इस कष्ट को भोग रहे हैं कि आपको रेगुलराइज इनकम नहीं है, कितने नौकरी आए और कितने नौकरी चले गए। क्यों? क्योंकि नौकरी जब हम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो मालिक के हिसाब से करना पड़ता है। अब मालिक के हिसाब से करने में कभी मालिक खुश कभी ना खुश, तो फिर वो नौकरी चली जाती है। अब इस बीच का जो महीना होता है वह बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि 12 महीना तो आएगा ही, खर्च होगा ही, परिवार वाले हैं तो खर्च होगा ही। अब इस चीज़ को हम लोग आर्थिक आज़ादी के ज़रिए इस चीज़ को क्लियर किए हैं कि प्रत्येक नागरिक को मिनिमम 2500 रुपया तनख्वाह आने लगेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के आने से। अब देखिए, हम लोग जो है 4 बार इसके लिए बढ़िया से इसका पूजा भी करवाते हैं। 16 से 26 फरवरी पहली बार होता है, 16 से 26 फरवरी फिर होता है 28 मई से 7 जून के बीच में दूसरा होता है, और तीसरा होता है 31 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में, और चौथा होता है 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। इस प्रकार से जो है इसका 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में होता है। इस प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है इस चीज़ को करता है। तो इस चीज़ से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने में सहूलियत होती है। अब देखिए, इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसका साथ दें, समझें, इसके लिटरेचर को खरीदें, और ये भी इतने भी कॉस्टली नहीं है, आपके हिसाब से ही बनाया गया है। अगर आप कम दाम में ख़रीदना चाहते हैं तो कम दाम में भी इसके लिटरेचर उपलब्ध हैं। आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMD ऑफिस नंबर 6397360717 से संपर्क कर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के जरिए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा इसके लिटरेचर्स। यूट्यूब पर भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सारे अभिभाषण उपलब्ध हैं, तो इसको आप इससे जानकारी लें, इससे कंसल्ट करें और इससे जुड़ें। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे वैसे भारत सरकार और विधानसभा इस चीज़ को अपना लेगी। अगर आप इससे नहीं जुड़ेंगे तब तो असंभव है, क्योंकि आपके सहारे ही इसको बनाया गया है।
आर्थिक आज़ादी सभी के ज़रिए होती है, ना कि एक व्यक्ति अमितेश्वर झा के ज़रिए। सो सपोर्ट करें और फिर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।